नमस्कार, मैं शिल्पी ठाकुर न्यूज मोमेंट हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। पुरुलिया जिला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट सहित 3 गिरफ्तार। पुरुलिया रिपोर्टर वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिला परिषद के वाइस प्रेसिडेंट सुजय बनर्जी, उनके भतीजे पुंचा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष कृपा सिंधु बनर्जी उर्फ धर्म बनर्जी और पुंजा पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चरण पहाड़ी दास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों को पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुंचा थाना की पुलिस ने देर रात लखरा गांव में उनके घर से दोनों चाचा भतीजे को गिरफ्तार किया, जबकि पंचायत समिति के कर्म अध्यक्ष चरण पहाड़ी दास को पुलिस ने पुरुई गांव में गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि इस महीने से 7 तारीख को रात 9:30 बजे के बाद सुजय बनर्जी के आदेश पर कृपा सिंधु बनर्जी और चरण पहाड़ी दास ब्लॉक ऑफिस में घुसे और अन्नपूर्णा भंडार समेत कई सरकारी प्रोजेक्ट के कागजों में हेरफेर करने की कोशिश की। उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और विरोध किया। उसी दिन पुंचा वीडियो ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उत्तर लोग बिना अनुमति के ब्लॉक ऑफिस में घुसे थे। शिकायत के आधार पर कृपा सिंधु बनर्जी और चरण पहाड़ी दास को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन उन्हें पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया और बेल मिल गई। उसी दिन भाजपा की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस शिकायत के आधार पर इस सीनियर तृणमूल नेता और उनके भतीजे को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद इंजीनियरिंग छात्रा कोलकाता के हत्याकांड की पुनः जांच की मांग। न्यूज मोमेंट टीम के आसनसोल शिल्पांचल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता नंद बिहारी यादव पश्चिम बंगाल कोलकाता के न्यू टावर थाना कार्ड संख्या 18/2025 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित की धारा 108(3)(5) के संदर्भ में कोलकाता के विधाननगर के पुलिस कमिश्नर और जवान पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की तथा इस केस की दोबारा अनुसंधान की मांग रखी। तभी इस केस को भारतीय न्याय संहिता का धारा 103 और 61(2) के तहत मुख्य अतिथि विशाल सिंह के माता और पिता को भी अधिक बनाने की मांग तथा हत्या के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की मांग की। चूंकि हत्या के सारे तथ्य एवं सबूत किस केस में लंबित पड़ रही है, जिसका अभी तक फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अनुसंधान पदाधिकारी ने न्यायालय के संपर्क नहीं किया। उल्लेखनीय है कि धनबाद के रहने वाली एक इंजीनियरिंग छात्र की रहस्यमय तरीके से न्यू टावर थाने के अधिकार क्षेत्र में जहां वहां रहती थी, उसकी हत्या हो जाने के बाद पंखे से लटकती हुई लाश पाई गई थी और इस हत्याकांड का मुख्य विशाल सिंह ने फोन पर लड़की के पिता को उसकी हत्या करने की बात स्वयं स्वीकार की थी। इस हत्याकांड के पीड़ित के पिता सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने उसकी बेटी की हत्या उसी स्थानीय अभिभावक के पुत्र एवं उसके माता पिता के द्वारा षड्यंत्र करके हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस इस हत्याकांड को आत्महत्या के लिए उकसने की मामला दर्ज कर अपने पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद इस मुकदमे की सुनवाई विधाननगर पुलिस कमिश्नर के अधीन सत क्षेत्रीय सर 24 परगना के बरासत जिले में मुख्य न्यायालय दंडा अधिकारी के न्यायालय में लंबित है और वहां उसके अधिवक्ता शिल्पांचल के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता नंद बिहारी यादव ने इस हत्याकांड इंजीनियरिंग छात्र के मामले में गंभीरता से लेते हुए हत्या के धारा 103 में तथा आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा 61B NS में संज्ञान लेने की मांग की और कई ऐसे तथ्य अनुसंधान के बिंदु थे। न्यायालय को उन्होंने अवगत कराया, लेकिन उसकी प्रगति जांच रिपोर्ट मांगने के बावजूद भी अनुसंधान
पदाधिकारी अनुसाधन प्रगति रिपोर्टर न्यायालय में दाखिला नहीं किया, जिससे मामला आज भी उधर से लटका हुआ है और इस हत्याकांड का मुख्य अतिथि कोलकाता उच्च न्यायालय से जमानत हो चुकी है और वह पूरे मामले के अनुसंधान को प्रभावित कर रहा है। अधिवक्ता भी श्री यादव ने कई तथ्य न्यायालय तथा पुलिस अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर फ्लैट में उस लड़की छात्र की हत्या की गई थी, वहां का सीसीटीवी कैमरा और फुटेज, उसे फ्लैट में आने जाने वाले आगंतुकों के हस्ताक्षर, हत्या करने वाले दोनों अभियुक्त जयप्रकाश सिंह और विशाल सिंह के हस्ताक्षर घटना के दिन रात में पाए गए थे। सबूत अभी भी मौजूद है, जिसकी जांच पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी सही तरीके से नहीं किया। उन्होंने अनुसंधान पदाधिकारी पर इस मामले के लिपापोती करने का तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। श्री यादव ने बताया कि अगर पुलिस 1 महीने के भीतर जांच नहीं पूरा करती है तो कोलकाता उच्च न्यायालय में सीबीआई या सीआईडी जांच की याचिका दाखिला करेगी। पुलिस कमिश्नर से मिलने के अधिवक्ता श्री नंद बिहारी यादव के साथ केस के शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। 4 कार्यरत ट्रेड यूनियन INTUC, CITU, AITUE और HMS के नियुक्त रूप से इस्पात मंत्री का एक ज्ञापन सौंपा। न्यूज मूवमेंट टीम के अनुसार माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री HD कुमारस्वामी के स्टील प्लांट बर्नपुर के दौरे के दौरान कर्मचारियों और संविदा मजदूरों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दे को उजागर करती हुई एक संयुक्त ज्ञापन सौंप दिया। इस कार्यक्रम में सेल के CMD श्री अशोक कुमार पांडा और DIC श्री सुरजीत मिश्रा भी उपस्थित थे। ज्ञापन में रखी गई मुख्य मांगे: NJCS वेतन समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना, 39 महीनों के लंबित एरिया का तुरंत भुगतान करना, HRA और सभी लंबित वित्तीय लाभों का निपटारा, संविदा मजदूरों के लिए केंद्र सरकार के वेतन ढांचे और वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभों को लागू करना, आयुष्मान भारत और अन्य पात्र कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, लगभग 40% संविदा मजदूरों की प्रस्तावित छंटनी पर पूर्ण विचार, विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सक पेशेवरों की नियमित भर्ती के माध्यम से बर्नपुर अस्पताल को मजबूत करना, सेल ISP स्कूलों को फिर से शुरू करना और कर्मचारियों के लिए शिक्षा भत्ता शुरू करना। अक्टूबर 2024 की हड़ताल के बाद स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की मानवीय आधार पर आवासीय ट्रेड यूनियन ने सेल IISCO स्टील प्लांट की सफल वृद्धि और आधुनिकीकरण के पूर्ण सहयोग देते हुए कर्मचारियों और संविदा मजदूरों की गरिमा, अधिकारों, कल्याण और नौकरी की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही में उजाड़े गए हॉकर, गरीब बस्ती वाली दुकान, कर्मचारी, शिक्षक, प्रोफेसर, युवा, महिला। आसनसोल रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ के अनुसार उचित पुनर्वास के बिना हॉकरों को हटाने के विरोध में स्मार्ट मोटर योजना रद्द करने की मांग को लेकर SIR में लंबित सभी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की मांग को लेकर और तुरंत महंगाई रोकने सहित विभिन्न मांगों को लेकर वामपंथी जन संगठनों ने आसनसोल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। शहर के गिरजा मोड़ से शुरू हुए इस महाजुलूस में समाज के सभी वर्ग के 1000 लोग शामिल हुए। हाल ही में उजाड़े गए हॉकर, गरीब बस्तीवासी, दुकान, कर्मचारी, शिक्षक, प्रेशर, युवा, महिलाएं, बैंक और बीमा कर्मचारियों सहित सभी वर्ग के लोगों ने इस महाजुलूस में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जुलूस में CITU नेता कामरेड पार्थ बनर्जी, कामरेड जयदीप चक्रवर्ती, कामरेड विक्टर आचार्य, कामरेड अरुण पांडे सहित
विभिन्न जन संगठनों ने नेता उपस्थित थे। आरबीएफ दुर्गापुर पोस्ट एवं जेसीडी पोस्ट आसनसोल मंडल से संयुक्त रूप से एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। आसनसोल रिपोर्टर सीताराम के अनुसार आसनसोल मंडल के रेलवे परिसर में असुरक्षित स्थिति में पाए गए एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़कियों का संयुक्त रूप से बचाव किया। उचित परामर्श के बाद दोनों नाबालिग को आगे की देखभाल और पुनर्वास के लिए संबंधित चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। खाली कोयला खदान से पिछले 8 दिनों से लापता एक युवती का सड़ा गला शव बरामद। सलानपुर रिपोर्टर मनोज शर्मा के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। मृत युवती का नाम पूर्णिमा बावड़ी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रविवार सुबह बंजेमारी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट यानी खुली कोयले खदान के अंदर एक चट्टान की दरार में स्थानीय लोगों ने एक सड़ा गला शव पड़ा हुआ दिखा। अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद राहलेन एवं गिरजा मोड़ तक के हैकरों से अपनी दुकान फिर से शुरू की। आसनसोल रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ के अनुसार पहले ही अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन हॉकर दुर्गा पूजा तक अपना काम जारी रखना चाहते हैं। उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करेगी, फिर भी आजीविका के लिए संघर्ष करने की उसकी उम्मीद अभी जिंदा है। हाँ, आप लोग की दुकानें तोड़ दी गई थी और फिर आप लोग बैठे थे, रीजन क्या है? रीजन तो सीधा इसके हम लोग मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे यहाँ के एमएलए साहब कृष्णनंदू जी, जिन्होंने आकर करके हम लोगों के मसले को समस्या को समझे और आकर करके उन्होंने अपनी तरीके से मामला को समझ करके हम लोगों को इजाज़त दिया कि आप लोग पूजा करके आप लोग इसको लगाएं। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोगों की मजबूरी को, हम लोगों की समस्या को समझा और हम लोग अभी छोटा करके अपनी दुकान को फिर से लगाने की इजाज़त दी। कौन किसने दिया? ये हम लोगों के एमएलए साहब कृष्णनंदू जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों का? अभी तो फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब दुकान में समस्या है कि ऊपर छानी वगैरह लगाने के लेकर के थोड़ा सा आपसी डिस्प्यूट हो जा रहा है, वो ठीक है, मिल जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है। थैंक यू। आवाज तथा अन्य संगठन की प्रेस मीट। आसनसोल रिपोर्टर वसीम खान के अनुसार व्यक्तियों का मानना है कि एसआईआर के लिए गठित ट्रिब्यूनल ईसीआई के उस विवादों के निपटारे के लिए नहीं बैठ रहा है जिसके नाम मतदाता सूची के काट दिया गया है। इससे लोग मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सदस्य रविंद्र भवन और उसके आसपास विरोध धरना आयोजित करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों थे प्रशांतो घोष, नुमान अख्तर, एसएन राहे, मोहम्मद सलाहुद्दीन और कई अन्य। ये सुनते हैं संगठन के अन्य लोगों ने क्या कहा। हॉकरों को एक जगह सेटल कर दिया जाए। सेटल करने के बाद आप उनको एक जगह दे दीजिए, देने के बाद जो है वो रास्ता खाली करा सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं हो पाता है ये, तो आपको इस तरह का काम से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है आवाज संगठन की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर और सामाजिक न्याय मंच, आदिवासी अधिकार मंच, इन लोगों को लेकर के हम लोगों ने प्रोग्राम सजाया है। इसकी जानकारी आवाम को देने के लिए और जवाब आवाम से अनुरोध करने के लिए कि आप सभी साथी जो है ये इन समस्याओं पर उस दिन 15 तारीख को दिन के 2 बजे रविंद्र भवन के पास आएँ ताकि जमात को हम लोग कामयाब बना सकें। अभी हम लोगों के बीच में सामाजिक न्याय मंच के नारायण बाबू जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे।
সাংবাদিক বন্ধুরা সবাই শুনলেন কী কারণে আমরা 15ই জুলাই এই মাসে বুধবার আমরা দুটো থেকে অবস্থান করব বিএনআরে ওয়াই চ্যানেলে এবং বিষয়বস্তু আপনাদের সমস্ত জানানো। এখন সমস্ত বিষয়গুলোর মধ্যে নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন যেমন জড়িয়ে আছে, সেরকম হচ্ছে হকার উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ অমানবিক পদ্ধতিতে সেই বিষয়ে প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তবে সবথেকে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে, মানুষের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আবেদন করছি যে এসআইআরের নাম করে যে মাস ডিলিশন করা হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্টের যে লেটেস্ট প্রিপোজিশন অফ ল, তাতে বলা হয়েছে যে কেন আপনারা ডিলিট করলেন, এটা আপনাদের ওয়েবসাইটে এবং ডিএম দপ্তর থেকে জানানো হবে যে কোনো ভোটারের নাম, কোনো বৈধ ভোটারের নাম কীভাবে ডিলিট হবে। আজকে আবার দেখবেন একটা সার্কুলার এসছে, সেখানে বলা হয়েছে যে নতুন কোনো ভোটার যদি ফর্ম 6 ফিল আপ করে তাহলে তাকে তার বাবা মার নাম ভোটার লিস্টে আছে কি নেই সে কথা তাকে উল্লেখ করতে হবে যদি অনলাইনে সে অ্যাপ্লিকেশন করে থাকে। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে যদি কোনো কারণে টেকনিক্যাল বা আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন এই প্রসেসের মধ্য দিয়ে কোনো নাম যদি না থাকে বাবা মার, তাহলে সেই সন্তানটিরও কিন্তু আগামী দিনে এসআইআরে নাম ওঠানোর ক্ষেত্রে, ইলেকটোরাল রুলে নাম ওঠানোর ক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে থাকে। এই 4টে মঞ্চ থেকে আমরা যে অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি আমরা নিয়েছি, আপনাদের মাধ্যমে আসানসোল তথা তৎসংলগ্ন এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের আবেদন যে আপনারা আসুন, আপনাদের সমস্যা এবং এই সমস্যাগুলোকে নিয়ে আমরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে আগামী দিনে আমরা নতুন আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করি। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more detail and for advertisement, contact editor 9563830285.